नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिसका अंदाजा न ममता बनर्जी को था और न ही घुसपैठियों को था। बंगाल में एसआईआर जब शुरू हुआ तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो अब दुम दबा के वहाँ से भाग रहे हैं। वहीं बिहार का रिजल्ट आने के पहले ही ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। बंगाल से जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। बंगाल में जिनके पास दस्तावेज नहीं है कि वो ये सिद्ध कर पाए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो बीएसएफ उनको गिरफ्तार ना कर ले, इसीलिए वो भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि वो वास्तव में बांग्लादेश के रहने वाले हैं, म्यांमार के रहने वाले हैं, लेकिन भारत में ममता बनर्जी सरकार की मदद से जो दस्तावेज बने हैं वह उसके बेस पर पासपोर्ट तक बनवा चुके हैं। और अब यह खुलासा एसआईआर के दौरान हुआ है कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट के अंदर बांग्लादेश की और म्यांमार के आदमी वोटर के नाम पर दर्ज है। ऐसा एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। कोलकाता के जो एफआरआरओ हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बात को लेकर सतर्क किया है। 5 बांग्लादेशी नागरिक जिनके पास फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, और आपको बताएं कि जानकारी मिली है कि 2 पासपोर्ट इन व्यक्तियों के पास है, एक बांग्लादेश का और एक भारत का। यानी लगातार वो बांग्लादेश भी जा रहे हैं, वह भारत में भी आ रहे हैं। कोलकाता के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरआरओ ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अलर्ट भेजा है। एफआरआरओ ने एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट और 4 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों के साथ पहचान की है। एफआरआरओ ने गृह मंत्रालय के तहत 4 और 6 नवंबर 2025 को गोपनीय पत्र भेजे हैं। एफआरआरओ ने तत्काल प्रभाव से फर्जी दस्तावेजों को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। एफआरआरओ ने कुल 5 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है जिन्होंने धोखाधड़ी से वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते सहित फर्जी भारतीय प्रमाण पत्र हासिल किए थे। इस खुलासे के बाद मतदाता सूचियों की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें अंखी हलदर के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला। उनके पास भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी था। इसके अलावा दीपांकर देवनाथ के पास फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और एसबीआई बैंक अकाउंट मिला है। एफआरआरओ ने 3 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है जिनमें विकास हलदर, रीपा रानी साहा और विजय कृष्ण साहा शामिल है। इन सभी के पास फर्जी भारतीय वोटर कार्ड पाए गए। इनके पास उनके मूल बांग्लादेशी पासपोर्ट भी थे। और इस तरह के कितने लोग हैं यह पता लगाना अब बहुत कठिन काम है। एफआरआरओ ने यह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के आधार की बात माने तो उन्होंने बताया कि जो दस्तावेज उनके पास है, बांग्लादेश के लोग जो हैं बंगाल में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के साथ ही गिरोह है जिनके संबंध टीएमसी के नेताओं से बताए जाते हैं। पिछले दिनों ईडी ने ऐसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है जिसके पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है कि वो बांग्लादेश में जो है वो एंट्री करते हैं, उन लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाना, उनको सरकारी सुविधाएं दिलाना, इस काम में इसके एवज में पैसा लेते हैं। ऐसे अनेक लोग मिले हैं जो बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐड है। यह है वोट चोरी, और ये जो वोट चोरी राहुल गांधी उठाते हुए घूमे फिर रहे हैं, यह फर्जी वाला, यह कभी भी बंगाल की इस लिस्ट पे बात नहीं करेंगे। आज तक चैनल इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि बंगाल की लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम ऐड है। क्या यह वोट चोरी नहीं है कि आम आदमी जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है उसको वोट नहीं डालने दिया जाता, उसके घर पे पहरा बिठा दिया जाता है और टीएमसी के लोग इन घुसपैठियों के वोट डलवाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ ये जो घुसपैठिए हैं ये भारत में हैं और इनका वोटर लिस्ट में नाम है। फर्जी वोट डालते हैं, महिलाएं इनकी बुर्का में होती है, चेक कोई नहीं करता है, हाथ में आधार कार्ड होता है, वह भी फर्जी होता है। जो वोटर कार्ड है वह बना लिया और फर्जी, इसीलिए फर्जीवाड़ा होता है। बंगाल में यह फर्जीवाड़ा तब से चल रहा है
जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है। ममता बनर्जी इसीलिए हल्ला मचा रखी है। शासन प्रशासन के लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं और इसी का फायदा वहां यह टीएमसी के लोग उठा रहे हैं। गुंडागर्दी पूरी चल रही है, लेकिन पूरा विपक्ष और राहुल गांधी इस मुद्दे पर मौन है कि यहाँ 1 करोड़ लोग जो आम नागरिक बनकर वोट डाल रहे हैं वो वोट चोरी है कि नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया अभी बंगाल में शुरू हुई है। शुरू में कुछ मौलाना मौलवी यह चुनाव आयोग को धमकी दे रहे थे और धमकी किस बात की थी, हम एक भी नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन इनको समझ में आ गया कि कटने नहीं देंगे का इनके पास तोड़ नहीं है, लेकिन वोट बनवाने में यह मदद कर सकते हैं। जो मौलाना है उन्होंने सब जगह मैसेज दिया है कि अपने समाज को कि कोई भी एसआईआर के मामले में हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा और चुपचाप अपना फॉर्म भरिए। अपने समाज के फॉर्म भरने के लिए मदद करिए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 600 ऐसे कैंप चल रहे हैं जिनके माध्यम से बंगाल में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को। जमीयत उलमा-ए हिंद बंगाल के 22 जिलों में 200 से अधिक ऐसे कैंप लगाए गए हैं और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अपने लोगों के लिए किसी को भी फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे मदद मांगिए, हम फॉर्म भरेंगे। वोट बनवाई जा रही है, एक भी वोट छूट न जाए। दूसरी तरफ एक है ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन और ये जो फेडरेशन है इसके महासचिव मोहम्मद कमरुद्दीन ये जो हैं 500 कैंप लगाने का दावा कर रहे हैं। 500 कैंप जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ने लगाए हुए हैं। जमीयत उलमा-ए हिंद ने 22 जिलों में 200 कैंप लगाए हुए हैं और यह कहते हैं कि 100 विधानसभा का निर्णय ये मुस्लिम कम्युनिटी करती है और ऐसे में यह जिम्मेदारी से लगे हुए हैं कि 80,000 बीएलओ जो काम कर रहे हैं बंगाल में उनके साथ लग के अपने लोगों की वोट बनवा रहे हैं। वो मुस्लिम समाज है जो अपने समाज से संपर्क कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि एक का भी किसी का नाम नहीं कटेगा। और आप देखिए अगर नाम कटा तो उस ड्यूरेशन में बिहार में हमने देखा है, बिहार में जब एसआईआर हुई कुछ लोगों के नाम रह गए, लेकिन वह जो 1 महीने का ड्यूरेशन चुनाव आयोग देते हैं आप अपने वोटर लिस्ट को ठीक कर सकते हैं। किसी का नाम ऐड नहीं है तो करा सकते हैं। यह बंगाल में भी मिलेगा और बंगाल में जो अंतिम सूची जारी होगी 7 फरवरी 2026 को होगी और जो एसआईआर का काम है वह 4 नवंबर को शुरू हुआ है, 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो आप देखेंगे कि एक एक मुस्लिम का वोट बन चुका होगा। जिस तरह का अभियान बंगाल में चल रहा है तो एक तरफ घुसपैठिए हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम ऐड कराए हुए हैं, उनको भी हेल्प हो रही है। जमीयत उलमा-ए हिंद है, ये कोई फर्जी दस्तावेज है नहीं, इसकी जांच नहीं कर रहा है। केवल इनका काम है कि यदि कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, स्त्री है, पुरुष है, युवा है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाए, उसकी वोट ना कटे, इसके लिए क्या क्या किया जाए, यह सब किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो इसकी भी कोशिश होती है। आप देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का बूथ है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग का प्रयास होता है। तो एक तरफ जागरूक समाज वह दिखाई दे रहा है जिनको लगता है कि भाजपा कतई आनी नहीं चाहिए, टीएमसी ही बंगाल में आनी चाहिए क्योंकि उनकी मौज मस्ती और उनके साथी जो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या के हैं, उनकी सरकारी सुविधाएं बंद ना हो जाए। मामला गंभीर है, लेकिन इस गंभीर मामले में गृह मंत्रालय एक्टिव है, बीएसएफ को एक्टिव किया हुआ है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।